नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 1 जिसमें कि हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना डैश डैश कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेवलव ने। किसने दिया था? इवान पेवलव। और इवान पेवलव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये थे रूसी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। जो गेस्टोल्ट है इसके सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी: कॉट कोफका, मैक्स वर्दीमुलर एंड वोल्फगैंग कोहलर। अगर आपसे पूछा जाता है कि गेस्टोल्ट के जनक किसे माना जाता है, तो गेस्टोल्ट का जनक माना जाता है मैक्स वर्दीमुलर को। और गेस्टोल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टोल्ट का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या समग्र रूप। क्या होता है गेस्टोल्ट का अर्थ? पूर्ण रूप या समग्र रूप। अगला प्रश्न है, वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक जाना जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्रगतिशील शिक्षण है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी। कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षण का संस्थापक माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने चिंतन के संवर्ग और प्रत्यय डैश डैश है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषा। इसका प्रत्यय क्या है? भाषा। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है? अगर आपसे पूछा जाता है कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्नों से। इससे होती है निबंधात्मक प्रश्नों से, क्योंकि ये विद्यार्थी इसमें जो विवरण देते हैं उसमें वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टोल्ट ने सबसे अधिक बल डैश डैश की भूमिका पर दिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा और निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य पर इन्होंने क्या किया है? अपना बल दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? इन्होंने किया था चिंपैंजी बंदर के ऊपर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हम प्रायोगिक विधि में अध्ययन करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्य और कारण संबंधी। अगला प्रश्न है, प्रबलन एक प्रकार का डैश डैश है। मतलब प्रबलन किस प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक घटना है। प्रबलन क्या है? प्रबलन एक घटना है जो कि एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है। पुनर्बलन को चर अनुपात प्रभावित करता है। पुनर्बलन को क्या प्रभावित करता है? चर अनुपात। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बच्चे की स्वयं निर्देशित बात को नाम दिया है। पियाजे ने बच्चे की जो स्वयं निर्देशित बात होती है उसको क्या कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहम केंद्रित वाक्य। इसमें बच्चे स्वयं को सेंटर में रखकर सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है
कि बच्चे की जो सोच है वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रमण करता है जो कि डैश डैश के द्वारा समर्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांतों के द्वारा समर्थित है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? यहाँ पर इसमें परिभाषाएं भी पूछी जाती है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा E.A. पील ने दी थी। किसने दी थी? E.A. पील ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने? रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले मनोविज्ञान का शब्द प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश डैश पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। ZPD का फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था वाइगोत्स्की ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर। अगला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शब्द भी किसने दिया था? ये भी किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। और स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहा जाता है मचान। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जिसमें की टेम्पररी हेल्प प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन में की जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न है, डैश डैश पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कपालस्थी। कपालस्थी को और क्या कहते हैं? शंख पाली। मानव के मस्तिष्क में कितने निल्य है? 4 निल्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। और जो अग्र भाग है उसमें 2 निल्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती अधिकतर डैश डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुरज्जु, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है कि बहुत सी दुर्भित्ति डैश डैश अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक मॉडल का प्रक्षेपण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रबलन के निर्देशों को प्राप्त करना डैश डैश कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटाने के पश्चात समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विलोप की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता है। बुद्धि में कई प्रकार की क्षमताओं का समावेश होता है, जिसमें आने वाली सूचनाओं को समझने और उसे बाहर निकालने की क्षमता होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि के मापन का पहला परीक्षण किसने किया था या किसने दिया था? बुद्धि के मापन का परीक्षण किसने दिया था? बिने ने। कब दिया था? 1905 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।